दौरे के बाद, लेकिन नीमच में ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। गोलीकांड में 5 किसानों के मारे जाने के बाद अब खुलकर साथ है। इस कड़ी में राहुल गांधी मंदसौर जा रहे थे पीड़ित किसान परिवारों से मिलने के लिए, लेकिन पहले जहां कल उनके हेलीकॉप्टर को वहां उतारने का मौका नहीं दिया गया, इजाजत नहीं मिली, अनुमति नहीं मिली प्रशासन से, वहीं जब वो सड़क बाग से आज जा रहे थे तो नीमच में ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। मध्य प्रदेश की सीमा में घुसने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को नीमच पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में हिरासत में लिया और वो बाइक से मंदसौर जा रहे थे, कोशिश कर रहे थे और पुलिस को चकमा देकर वो काफी हद तक अंदर पहुंच भी गए थे। लेकिन पुलिस सतर्क थी और कहा कि यहां पर राजनीति भड़क सकती है, किसान और भड़क सकते हैं और हालात खराब हो सकते हैं। इस दौरान उनके साथ कमलनाथ, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह जैसे कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद थे। एक तरह से विपक्ष या एकजुट होकर पहुंचा था, शरद यादव भी थे। तो ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती है। तो ये तस्वीरें हमने देखी और काफी कुछ इनसे साफ हो जाता है कि इस आंदोलन के पीछे कौन है, क्या करना चाहता है, मकसद क्या है, और तमाम बातों को चर्चा करने के लिए हमारे साथ हम आज कुछ खास मेहमानों को जोड़ हमारे साथ दुष्यंत नागर जी हैं स्टूडियो में इस वक्त। दुष्यंत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हम कुछ और अपने खास मेहमानों से जुड़ेंगे। सुभाष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे जल्दी, मंदसौर के रिपोर्टर से अपडेट लेंगे। अब सवाल सीधे दुष्यंत नागर साहब से, किसान नेता होने के नाते, कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि किसान नेताओं के दोनों मुख्यमंत्रियों से मुलाकात के बावजूद, मांगे मानने के बावजूद, जब हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया गया, किसान एकजुट बने हुए हैं। क्या किसान नेताओं, किसान संगठनों पर किसानों का भरोसा नहीं रह गया है? नहीं, बात दोनों है। भरोसा तो कम निश्चित रूप से है किसान का, नेता और किसान नेता दोनों के ऊपर से है, सिस्टम के ऊपर से भी है। लेकिन जो चूक हुई थी प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, वो इस स्तर पे हुई थी कि इस आंदोलन, ये जो हड़ताल थी 10 तारीख की, इसकी शुरुआत बुलाई थी भारतीय किसान यूनियन ने, लेकिन बाद में किसान महासंघ भी इसमें शामिल हो गया। उसके बाद किसान महासंघ ने 3 दिन बाद इसको वापस ले लिया। तो जो दूसरा गुट था, उन लोगों को वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसके रिएक्शन में थोड़ी उग्रता आई। उग्रता आने के बाद में उसमें राजनीतिक दल इन्वॉल्व हो गए। राजनीतिक दल इन्वॉल्व होने के बाद में फिर वहां हिंसा, और उसके बाद की पूरी कहानी आपके सामने स्पष्ट रूप से है ही। तो क्या लग रहा है, किसानों को आखिर भड़का कौन रहा? जब किसान संगठन अगुवा कहते हैं किसान, जी, तो फिर ऐसे में किसान अब एकजुट कैसे बने हुए, जबकि सरकार तो बातें मान चुकी है? देखिए, किसान भड़का रहा है परिस्थितियां, सिस्टम। जी, आज आपने दिखाया, ये सिर्फ आपके चैनल पे दिखाई ये चीजें, और शायद और जगह भी इतनी संवेदनशीलता होती। जाट आंदोलन हो, पाटीदार आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, ये जिस तरह की घटनाएं देश में हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? ये गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि ग्रामीण भारत और शहरी भारत के बीच में खाई बढ़ती जा रही है निरंतर। सरकार की जो योजनाएं बन रही हैं वो मिडिल क्लास को देख के बन रही है। मनरेगा से जो सहायता पहुंचाई जा रही थी, जो मनरेगा पिछले दशक में एक मॉडल बन के आया था, वो फेल हो चुका है, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। बातें होती हैं, तो ये दर्द और गुस्सा है, जो दर्द और गुस्सा हुआ है, जो सालों से दबा हुआ है, सिस्टम का फेलियर है, किसान का दर्द है जो किसी बहाने से बाहर आ रहा है। बिल्कुल, और यही वजह है कि हम लगातार देश के अलग अलग हिस्से से कई सारी तस्वीरें देख रहे हैं। हम चाहेंगे आप भी देख लें, शायद अगर आपने नहीं देखी, दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि देश के अलग अलग हिस्से में प्रोटेस्ट की जो तस्वीरें आ रही किसानों की, वो किस तरह की आ रही हैं। क्योंकि गोलीकांड के बाद से अब देश के अलग अलग राज्यों में भी इस गोलीकांड की आलोचना हो रही है, विरोध हो रहा है और सरकार के खिलाफ गुस्सा है। हम तस्वीरें यहां पर देखेंगे एक बार, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। इस पर लगातार हम बने रहेंगे और साथ में जानने की कोशिश करेंगे आखिर कौन है इस किसान आंदोलन के पीछे, कहीं कोई साजिश तो नहीं है। ये तस्वीर आप देखिए, ठाणे महाराष्ट्र में शांति प्रदर्शन है, लातूर महाराष्ट्र में महिला किसानों का प्रदर्शन है, शव यात्रा निकालने की कोशिश की जा रही, प्रदर्शन किया गया है सिरसा में, हरियाणा में। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन पर देश भर के किसानों की नजरें टिकी हुई हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे होता है। और यदि किसान गुस्से में हैं तो देश के दूसरे हिस्से के किसान भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या है। देवेंद्र फडणवीस ने भी मांगे मान ली है, शिवराज सिंह चौहान ने भी मांगे मान ली है, तो आखिर ये हो क्या रहा है? तो इस सब के पीछे हम एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। हम चाहेंगे एक बार स्क्रीन पर फिर से उन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करेंगे यहां पर कि आखिर वजह क्या हो सकती है। जब किसान नेताओं ने मुलाकात के बाद हड़ताल खात्मे का ऐलान किया, उसके बावजूद यदि किसान एकजुट है तो वो कौन सा दृश्य ताकत है, क्या हो सकता है, क्या किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर है
एक तो ये राहुल गांधी पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा, समझिएगा, हम आपको दिखाना चाहते हैं। जी, ये तस्वीरें काफी कुछ कहती ये तस्वीरें। ये फरवरी 2016 की तस्वीर है, जाट आरक्षण आंदोलन की तस्वीरें काफी कुछ बयां करते। आंदोलन का तरीका देखिए, हिंसक आंदोलन को देखिए। ये तस्वीरें काफी कुछ कह रही हैं। यहां से साथ में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पाटीदार आंदोलन होता है। अगस्त 2015 में, फरवरी 2016 में होता है जाट आंदोलन, अगस्त 2015 में होता है पाटीदार आंदोलन, और इसके बाद अब हो रहा है किसान आंदोलन। अब इन तीनों के पीछे और तीनों के बीच में आखिर समानता क्या है, यह हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त राहुल गांधी क्या कुछ बोल रहे हैं वो हम आपको सुनवाना चाह रहे हैं। मंदसौर पहुंचे थे वो। राहुल गांधी पहुंचे हुए थे आज मंदसौर में पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए। कल ही उनको जाना था, लेकिन अनुमति नहीं मिली हेलीकॉप्टर से उतारने की वहां पर उन्हें। उसके बाद उन्होंने सड़क मार्ग से तैयारी की कि वो पहुंचे वहां पर नीमच में, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। वो वहां पर नीमच उतरने के बाद बाइक से जाने की कोशिश की ताकि पीड़ित परिजनों से मिल सके। और इसके साथ ही कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता है वो भी सड़कों पर उतर आए हैं और खुलकर अब किसानों का साथ दे रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं राहुल गांधी की कोशिश है कि वो पीड़ित परिजनों से मिल पाए, उन किसानों से मिल पाए जिनकी गोलीकांड में मौत हो गई थी। और उसके बाद से लगातार वो हिंसक हो गए हैं, उग्र हो गए हैं, गुस्से में हैं। और ये राज्य सरकार के लिए इस हालात को काबू में कर पाना काफी चुनौती भरा है। और ऐसे में इस आंदोलन से जुड़ने के लिए, किसान परिवारों से मिलने के लिए, पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए राहुल गांधी के साथ ही बहुत सारे नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो कुछ हो रहा है, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। इन तस्वीरों को देखकर आंदोलन करने के तरीके के आधार पर और किसानों के उग्र होने पर, साथ ही सूत्रों के जरिए मिल रही जानकारी के आधार पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। और ये रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और काफी कुछ आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर किसान गुस्से में क्यों है। आखिर कौन है किसान आंदोलन के पीछे? आखिर कौन कर रहा है आंदोलन की अगुवाई? कहीं आंदोलन के पीछे कोई अदृश्य ताकत तो नहीं? आखिर ये कौन सी ताकत है जिसने किसानों को एकजुट बना रखा है? किसानों के संगठनों से राज्य सरकारों से बातचीत और मांगे माने जाने के आश्वासन के बावजूद आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा? ये उग्र और लगातार हिंसक होता जा रहा है। राज्य सरकारों की तरफ से विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है और कांग्रेस इससे इनकार करती जा रही है। कहीं इस आंदोलन के पीछे कोई दूसरी रणनीति तो नहीं? किसान आंदोलन के जरिए कोई दूसरी मांग तो नहीं? आंदोलन का तरीका, उसका हिंसक होता जाना तो यही इशारा कर रहा है। किसान नेताओं की अपील के बावजूद किसान नहीं मान रहे हैं। किसान सब्जियों और अनाजों को बर्बाद कर रहे हैं, दूध बहा रहे हैं जिनके जरिए उनका घर चलता है। उसे किसान यूं ही बर्बाद नहीं कर सकता। भारत का शांति प्रिय किसान इतना हिंसक तो नहीं हो सकता। तो कौन है इस हिंसा और आंदोलन के पीछे, किसानों की उग्रता के पीछे? तो इसका जवाब आंदोलन के तरीके में ही छिपा हुआ है। इसके लिए आपको बीते सालों में हुए आंदोलनों के तरीके को देखना होगा।
હવે પતી ગયું. रेल रोकना, आगजनी, पथराव, हिंसा की ये तस्वीरें जाट और पाटीदार आंदोलनों की तरह हैं, जो इशारा कर रही हैं कि ये आंदोलन भले ही किसानों का है, लेकिन आंदोलन की आड़ में मांग कुछ और है, जिसे हवा देने की कोशिश हो रही है। लेकिन हालात को देखते हुए आंदोलन के हिडन एजेंडे को नहीं खोला जा रहा है। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि मंदसौर गोलीकांड में मारे गए सभी किसान पाटीदार समाज के हैं। वास्तव में मंदसौर और जिन इलाकों में ये आग लगी हुई है वो पाटीदार बहुल इलाका है। ऐसे में जबकि मध्य प्रदेश के साथ ही गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, किसान आंदोलन का पाटीदार आंदोलन में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा होगा। और पाटीदार आंदोलन यानी पटेल आंदोलन की अगवा और कर्ता धर्ता कौन है, बताने की जरूरत नहीं है। सूत्रों के माने तो बीजेपी से हार खाए और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पाने की जद्दोजहद में जुटे हार्दिक पटेल को इतने बड़े आंदोलन की जरूरत लंबे समय से थी, जिसे शिवराज सरकार ने बैठे बिठाए मंदसौर गोलीकांड के रूप में परोस कर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। तो सूत्रों से मिली जानकारी और तमाम समीकरणों को एक साथ बिठाने और रिपोर्ट तैयार करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं। दुष्यंत राग हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, किसान नेता हैं। देखिए, आपने इस रिपोर्ट को आपने देखने के बाद अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि आप भी मानते हैं कि किसान जो होते हैं काफी शांतिप्रिय होते हैं और अपने लोगों की बात मानते हैं, किसान नेताओं की बात वो नहीं मान रहे, मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहे और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या अब आपको नहीं लगता कि इस किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है, पीछे से कोई ना कोई एक बिल्कुल है? ये कारण हो सकते हैं। और जो एक 17 वर्ष के एक युवक को मारा गया गोली से, अभिषेक पाटीदार, निश्चित रूप से ऐसी जब घटनाएं होती हैं, एक अबोध बालक को मारा जाता है, तो उससे भावनाएं कहीं ना कहीं भड़कती हैं, जिसका कोई भी दल, संगठन, व्यक्ति उसका लाभ ले सकता है। इन आशंकाओं को निर्मूल साबित नहीं किया जा सकता जो आपने व्यक्त की है, ऐसा भी हो सकता है। तो अब इस किसान आंदोलन की अगुवाई कौन कर रहा होगा, क्या लगता है, और कैसे इन्हें शांत किया जाए? आखिर कौन आ गया है बड़े और शांत करे? देखिए, तुरंत सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार को, उड़ीसा की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार को, जहां पे किसानों का बहुत बुरा हाल हो चुका है, जो भी कर्जा है किसानों के लोन तुरंत माफ करने चाहिए। जिस प्रकार से प्याज की खरीदी सुनिश्चित की है शिवराज जी ने, इसी प्रकार से सभी फसलों की खरीदारी का दाम तय करें और उसको सुनिश्चित किया जाए। ये तो किया जैसे उत्तर प्याज की है, अन्य भी है, तुअर दाल है और बहुत सारी चीजें हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए 100 दिन हुए हैं महंत जी को मुख्यमंत्री बने हुए, उन्होंने तुरंत कर्जा माफ किया। कर्जा माफ करने के बाद में गेहूं की खरीदी सुनिश्चित की। खुद मुख्यमंत्री ने मेरठ में गेहूं क्रय केंद्र का आके दौरा किया और 1635 रुपए का भाव दिया, बोनस दिया। किसान अपना अनाज लेके गया, बेच के कैश लेके घर में आया, किसान के जीवन में परिवर्तन आया। तो जिम्मेदार अगर कोई इसके लिए है, सारी हिंसा और आंदोलन के लिए, तो वो सरकार ही है। सरकार के निकम्मेपन के, सरकार की सही नीतियों की वजह से ही आज किसान देवता सड़क पर है, वो मरने मारने पे उतारू है। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से बड़ा राज्य है, यहाँ की आर्थिक विषमताएं भी अधिक है, तो यहाँ आंदोलन का प्रभाव क्यों नहीं है? ये बहुत सोचने और चिंतन और मनन करने की बात है। इसीलिए तो हम इस रिपोर्ट के पीछे की सच्चाई और मकसद को हम जानना चाहते हैं कि आखिर जो हमने रिपोर्ट तैयार की है, क्या वो आपको सही नहीं लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किसानों को शांत कैसे किया जाए? जो बरगलाट किसान को शांत करने के लिए मैंने कहा तुरंत कर्जा माफी किया जाए, तुरंत इमीडिएट, इसमें बिना देर किए हुए सरकार को किसानों के सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल दुष्यंत जी हमारे साथ बने हुए हैं। हम चाहेंगे आपकी कुछ और लोग हम उनसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुभाष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता है, उनसे भी हम लगातार संपर्क करने की कोशिश करें, मंदसौर के रिपोर्टर से भी हम संपर्क कर रहे हैं। लेकिन दुष्यंत नागर के साथ हमारी चर्चा इस वक्त जारी इस मुद्दे पर है। दुष्यंत जी, यहाँ पर हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, इन आंदोलनों की शुरुआत में तो वो आए थे, लेकिन उसके बाद अब वो शांत करने के नहीं आ रहे हैं। तो क्या उन्हें नहीं आना चाहिए सामने? उनके भूपेंद्र सिंह गृह मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान के, वो जब बयान देते हैं, शिवराज सिंह चौहान उस दिन के बाद से गायब हैं। नहीं, ये गलत है। मुख्यमंत्री को बिल्कुल फ्रंट पे आना चाहिए। जो लोग मारे गए उनके घर दौरा करना चाहिए, उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए, उनके दुख में शामिल होना चाहिए। फ्रंट पे आके जो भी किसान लीडर संगठन वहां पे हैं, उन लोगों से बात करनी चाहिए। तमाम जितने भी जिलाधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगाए, उनको लाए, उनके साथ बैठ के मुख्यमंत्री वार्ता करें और बातचीत से इसका निपटारा हो। ये कोई जंग नहीं है, कोई गृह युद्ध जैसे हालात नहीं है। ये मुख्यमंत्री के अलावा इन किसानों के आंसू कौन पूछेगा?
प्रदेश के कर्णधार को आगे आना पड़ेगा। अब किसान नेताओं की तरफ से क्या चर्चा हो रही है क्योंकि किसान नेता तो पहले मान गए थे किसान हाँ, हम नेता सरकारों की देखिए बात सर, मानते हैं, मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ, किसानों का हिंसा करने का कोई आंदोलन का कोई रूपरेखा ही नहीं थी। ये तो एक हड़ताल थी जी बिल्कुल कि हम अपनी फल दूध सब्जियां हम मार्केट में नहीं बेचेंगे, 10 दिन की, हम 1 तारीख से 10 तारीख तक हमारी हड़ताल होगी। जी। हिंसा का किसान हिंसा नहीं करता। किसान जिस देश की सुरक्षा के लिए अपने बेटे बॉर्डर पे दे रहा है, वो किसान के देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, वो कोई मारकाट करेगा, उसकी सोच ही नहीं है। और सुभाष श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता भोपाल के। आज मंदसौर पहुंचे हुए थे राहुल गांधी, एक रिपोर्ट जो हमने दिखाई वो उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन राहुल गांधी के बारे में थोड़ा जानकारी चाहेंगे आपसे कि इस वक्त वो कहां पर हैं और क्या करने की कोशिश में है फिलहाल मंदसौर में वो। जी पंकज, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा रहा, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है राहुल गांधी, वो राजस्थान से बाई रोड जो है तो मंदसौर की सीमा में उन्होंने घुसने का प्रयास किया। उनके साथ में जो उनकी एसपीजी के गार्ड थे वो भी साथ में थे, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस ने उनको जो है तो नीमच में ही रोक लिया, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर है। वहां पर नया गांव के पास से जो है तो उन्होंने मोटरसाइकिल के द्वारा जो है तो मंदसौर की तरफ जाने का प्रयास किया एक मध्य प्रदेश के विधायक, कांग्रेसी विधायक के साथ में, लेकिन पुलिस ने उनको घेर लिया और आगे नहीं जाने दिया और पूरी तरीके से नाकेबंदी की पुलिस ने। और उसके बाद में आखिरी में उनको जो है तो गिरफ्तार करके और पासी के एक रेस्ट हाउस ले जाया गया। उसके बाद अभी जो वर्तमान में जो लेटेस्ट खबर है उसके मुताबिक उनको राजस्थान की सीमा में ले जाया जा रहा है, जहां उनको ले जाकर के छोड़ दिया जाएगा। इससे पहले वो नीमच के कुछ किसानों के परिवार, जो मृत किसान थे, उनके परिवारों से भी मिले। हालांकि क्या है कि प्रशासन ने राहुल गांधी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन कुछ कांग्रेसी नेताओं ने उन मृतक किसानों के परिजनों को ले जा करके और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिलवा दिया है। अच्छा, ये सुभाष जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप मुलाकात करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एक संवेदनशील इंसान होने के नाते आपको मिलना भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से जो वहां पे हालात बने, जो गोलीकांड हुआ, अपील करने की कोशिश हो रही कि नहीं कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि किसान उग्र जो हो चुके हैं उसको शांत करना भी बहुत आवश्यक इस वक्त है। भरोसा देना होगा कि सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष भी आपके साथ इस दुख दर्द में। अपील करने की कोशिश हो रही नहीं या फिर सिर्फ राजनीति दिख रही है आपको वहां पे इस वक्त? बिल्कुल टोटली राजनीति इसमें दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो 5 किसानों की मौत पर किसी का संवेदनशील होना नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर किसी भी पार्टी का, अपोजिशन पार्टी का, बल्कि शांति की अपील करने की जगह कांग्रेस कह रही है कि हमारे ऊपर जो है तो इस आंदोलन, उग्र आंदोलन और 5 किसानों की मौत का हमारे ऊपर जो है तो आरोप लगाया जा रहा है कि हम इस उग्र आंदोलन के सूत्रधार हैं, जबकि किसान ही इस लड़ाई का असली हकदार है और किसान ही लड़ रहे थे। जबकि कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि पूरे मध्य प्रदेश के किसान जो है तो इस आंदोलन को वापस लें, और कांग्रेस की तरफ से किसी भी बड़े लीडर ने अभी तक ऐसी कोई अपील जारी नहीं की है, बल्कि और जहां पर ये उग्र आंदोलन हुआ है वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को ले जा करके और ज्यादा से ज्यादा पुलिस और प्रशासन को जो है तो चेतावनी देने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुना आपने दुष्यंत नागर साहब भी कि इस वक्त भी अपील नहीं की जा रही, शांति की अपील की राजनीति की जा रही है। अब किसान नेता होने के नाते किसान से जुड़े तमाम संगठन है, उनको क्या करना चाहिए, फाइनल कमेंट चाहेंगे आपसे? देखिए, वो हिंसा को रोकने के लिए समुचित प्रयास करने चाहिए, किसानों को समझाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता मुख्यमंत्री के बिना पहल के ये बिल्कुल भूल गई। सही दाम नहीं मिलता है, कर्जा माफ होता है तो हिंदुस्तान के सबसे अमीर 50 लोगों का होता है। 1,10,000 करोड़ रुपया उनका माफ हुआ। इनके पास भी कर्जा है, ये अपना खून पसीना देते हैं, पूरे देश को भोजन देते हैं, मगर इनका 1 रुपया माफ नहीं हो सकता है। ये क्या न्याय है? तो इन्होंने 2-3 चीजें मांगी हैं। कांग्रेस पार्टी और मैं इनकी पूरी मदद करेंगे। कर्जा माफी का मुद्दा है, सही दाम देने का मुद्दा है, और यहाँ इन पर जो गोली चलाई गई है, जिन लोगों ने इन पर गोली चलाई है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मली प्रोसीजर होता है कि पहले आप टीयर गैस यूज करेंगे, फिर अगर आप गोली चलाएंगे तो जमीन में गोली चलाएंगे, हवा में गोली चलाएंगे, अंत में
व्यक्ति पे गोली चलाई जाती है और इनके ऊपर सीधे सीने पे गोली चलाई गई है। कोई वार्निंग नहीं दी गई, कोई टीयर गैस नहीं। तो ये थे राहुल गांधी, जिन्होंने कहा कि हम किसानों की मदद चाहते हैं, किसानों की पूरी मदद करेंगे, लेकिन 60 सालों तक जब आप राज करते रहे तो आपने क्या किया। ये चौंकाने वाली बात है। 2007 में ही स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई, लेकिन वो भी लागू नहीं हुआ। तो दुश्मन नागेश, आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हो, थोड़ी फटाफट अंदाज में देख लेते हैं क्या कुछ खबरें हैं बहुत सुर्खियों में थोड़े अंतराल में। इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि देश भर में आंदोलन चल रहे हैं, किसानों के इस गोलीकांड के बाद से, और लोगों में गुस्सा है। कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के जोड़ी गांव निवासी सैकड़ों किसानों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। गांव से आए दिन हो रही मवेशी चोरी घटनाओं के विरोध से हंगामा प्रदर्शन कर किसानों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। किसानों ने एसपी बागपत को शिकायत पत्र सौंपकर गांव में पिछले दिनों 1 महीने से हुई दर्जनों चोरियों के खुलासे की मांग की। पीड़ित किसानों ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। 3 दिन तक पीछे जान रहे, आज एसपी ऑफिस पे आए हम। आज वो एसपी ऑफिस पे आने के बाद में कार्रवाई करने की कहा एसपी ने। इससे पहले हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज ही ना किसी ने बुझा, ना कोई मानता किसी की। सिर्फ यहाँ तो रबू के गाँव है, इससे फालतू और कुछ नहीं। इससे पहले हमारे यहाँ कई घटना हुई, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई। इसमें फिलहाल 5 भैंस खोलने वाले थे, उनमें से कुछ उजेड़ भेज दिया। चंपारण सत्याग्रह शताब्दी के अवसर पर मोतिहारी के गांधी मैदान में 3 दिवसीय युग ध्यान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन शुरू हुआ। इस शिविर का उद्घाटन किया केंद्रीय कृषि मंत्री किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने। राजस्थान में तैले के देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। आओ बदले हम।